और लो जी, एक आत्मकथा सुना देते हैं आज। कहते हैं कि एक बार एक व्यक्ति अपने 8 वर्षीय पुत्र को स्कूल से लेने के लिए पहुंचा है। वो स्कूल छूटने का जो समय था वो 3 3 बजे होता था, तो 3 बजे सीनियर बच्चे आते थे, लास्ट में छोटे बच्चे आते थे 3:15 के करीब। तो बच्चे निकल गए, तो जब जूनियर बच्चे आए, छोटे बच्चे आए, तो एकदम क्या हुआ, मौसम बिगड़ा हुआ था और मूसलाधार बरसात होने लगी। तो वो नौजवान मेरे बराबर में एक, वो भी नौजवान थे, तो एक व्यक्ति खड़ा था, वो बरसात में भीग रहे थे गाड़ी के पास। तो मैं अपनी छतरी को लेकर के, क्योंकि सभी अभिभावकों की भीड़ खड़ी हुई है, अपने बच्चों को लेने के लिए आई हुई है, स्कूल के आगे सब खड़े हो जाते हैं अपने अपने बच्चों को लाने के लिए, तो बहुत भीड़ थी वहां पर। तो जैसे वो व्यक्ति भीग रहा था, तो मैं अपनी छतरी को लेकर के उसके पास चला गया और उसके ऊपर मैंने छतरी कर दी ताकि वो भीगे ना। तो जैसे ही छतरी करी, तो उन्होंने मेरी तरफ देखा, तो कहने लगे, आज जल्दबाजी में मैं गाड़ी में छतरी रखना भूल गया। तो मैंने कहा, कोई बात नहीं, अक्सर ऐसा हो जाता है जल्दबाजी में, ऐसी कोई बात नहीं, मैं हूं ना। जबकि दोनों अनजान है एक दूसरे से। तो इतने में उनका लड़का रेन कोट पहनकर, क्योंकि वो पहले से हो ऐसे स्थान पर होंगे कि जहां बरसात ज्यादातर होती होगी, तो उनका बच्चा रेन कोट पहन करके उनकी तरफ आ रहा था। तो बच्चे को लेने के लिए जैसे गए, तो मैं भी उनके साथ साथ चला गया और उनको गाड़ी तक छोड़ा। वो गाड़ी में बैठे, बच्चा उनका बैठा। तो उस व्यक्ति ने मुझे बड़े गौर से देखा और प्यार से भी देखा और मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद। तो उन्होंने कहा, कोई नहीं, हम एक दूसरे के काम नहीं आए तो ये जिंदगी का फायदा क्या। तो उसी रात जिस सोसाइटी में मैं रहता था, उसी सोसाइटी में एक मेरे मित्र थे, पाटिल साहब। उसकी 6 वर्ष की पुत्री को अचानक तबीयत उसकी खराब हुई और वो दौड़ करके आए। कहा कि दोस्त, बिटिया की बहुत ज्यादा तबीयत खराब है, डॉक्टर को दिखाना है और बरसात बहुत जोरों से हो रही। कहा कि कोई बात नहीं, मैं आता हूँ। फटाफट बिटिया को गाड़ी में बिठाया, उसके पापा को बैठाया, पाटिल साहब को, और हम डॉक्टर के पास गए। तो दरबान, जो गेट कीपर था, तो उन्होंने हमको रोक दिया कि आखिरी पेशेंट को देख रहे हैं डॉक्टर साहब, अब सोमवार को ही दिखाना। मैं उससे रिक्वेस्ट कर रहा था, लड़की की बात है, बहुत तबीयत खराब है, लेकिन नहीं, कल ही दिखा सकते हो। तो मैं ऐसा बोल ही रहा था, तो डॉक्टर अपने केबिन से बाहर निकले। तो हम दोनों की नजर मिली, तो डॉक्टर साहब ने कहा, तुम। हाँ। तो उस लड़की को देख करके कहा कि ये लड़की की मेरे पाटिल दोस्त हैं, उनकी बेटी है। तो इस बरसाती रात में हम आपके पास आए हैं और बच्ची को देख लीजिए। ओ क्यों नहीं, आओ आओ अंदर आओ। और दरबान को कहा कि ये मेरे मित्र हैं। तो चेकअप किया, तुरंत इंजेक्शन दिया, 2 3 दिन की दवाई दी। तो मैंने डॉक्टर को कहा भी, आप दवाई लिख दो, हम मेडिकल स्टोर से ले लेंगे।
कहा कि इस बरसाती रात में तुम कहाँ कहाँ मेडिकल स्टोर ढूंढोगे? कोई बात नहीं। इस तो जब जाने लगे तो मैंने उनको कहा, दवा दवा और दवा के पैसे और फीस? उन्होंने कहा नहीं, कुछ नहीं, ना मुझे फीस चाहिए, ना मुझे दवा के पैसे चाहिए। और दरबान को कहा कि ये कभी भी गेट पर आए तो इनको रोकना नहीं। तो वो डॉक्टर उनको गाड़ी तक, बरसात में छतरी लेकर के उनको गाड़ी तक बैठाने गए। और डॉक्टर साहब ने कहा, तुम्हारे अंदर ये निस्वार्थ सेवा करने का भाव कहाँ से पैदा हो? मैं तुमसे बहुत प्रभावित, मेरी और तुम्हारी कोई जान पहचान नहीं, लेकिन उस बरसात में और भी तो लोग खड़े थे अपने अपनी छाता लेकर के, लेकिन आप ही दौड़ करके आए और इस बरसाती रात में अपने दोस्त की बेटी को लेकर के आए। ये थोड़ा सा सेवा करने का रंग हमारे ऊपर भी चढ़ने दो। तुमसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है, हम तुम्हें कभी नहीं भूल पाएंगे। डॉक्टर ने कहा, तुम कभी भी आना, हम सदैव तुम्हारी सेवा में तत्पर रहेंगे। अरे नहीं डॉक्टर साहब, ये कहकर अभिवादन करके वो भी गाड़ी में बैठ के चले गए और हम भी चले गए। बात खत्म हो गई। इससे आपने क्या समझा? जब हम किसी को निस्वार्थ होकर के किसी की सेवा करते हैं, तो ये एक ऐसा रंग है जो सामने वाले को कभी भी चढ़ सकता है। नहीं तो जिनको सेवा नहीं करने, मालूम है उनके क्या बहाने? अरे गुरु महाराज, ये फ्री फंड में सेवा नहीं करने, लोग बिगड़ जाएंगे। देखो, एग्जाम्पल भी देते तो ऐसा देते, सेवा करने का खुद का भाव नहीं, और कहते कि बिगड़ जाएंगे। अरे भैया, वो बिगड़ेंगे तो बाद में तुम खुद ही बिगड़े हुए हो। जो बहाना बना लेते हैं या कोई ना कोई कारस्तानी निकाल लेते हैं या कुछ कमी निकाल लेते हैं, सेवा करने वाला कमियां नहीं देखता, सेवा करने वाला सिर्फ सेवा करता है। और सच कहता हूं, और ये तो आपने कई स्लोगन में पढ़ते रहते हो, करोड़ों बार भगवान का मुंह जपने वाले जो होठ हैं, इन होठों से ज्यादा मूल्यवान किसी की सेवा में बढ़े हुए हाथ होते हैं। हाथ भी दो हैं, होठ भी दो हैं, लेकिन वे हाथ महत्वपूर्ण होते हैं जब ये किसी की सेवा की तरफ जाते हैं। और सच कहूं तो ये भी बात सही है, ऐसे लोगों के लिए जरूरी नहीं है बैठ करके माला फेरे। ये चलते फिरते धर्मात्मा होते हैं। माला फेरने वाले को भैया स्वर्ग मिले ना मिले इसकी मैं गारंटी नहीं देता, लेकिन दिल से किसी की सहायता करने वाला, निस्वार्थ सेवा करने वाले की कभी दुर्गति नहीं होगी, इसका दावा मैं ले सकता हूं। मैं नहीं, ये भगवान महावीर भी ले सकते हैं। तो भरोसा, क्योंकि जब करोगे तब करोगे, ये केवल खुद के लिए होता है। लेकिन जब हम सेवा करते हैं तो क्या पता तुम्हारी सेवा दूसरे को सेवा भावी बना दे, आपका सहयोग दूसरे को सहयोग करना सिखा दे। तो ये मौका छोड़ना नहीं। आपको देखकर किसी ने समाइक करनी शुरू की, वो एक बात अलग है, लेकिन आपको देखकर उसने सेवा करनी शुरू की, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि सेवा सहयोग से सामने वाले के मन में कृतज्ञता, अहोभाव, प्रसन्नता, आनंद का भाव पैदा होता है, और हमारी वजह से किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट आती है, तो हमसे बड़ा खुश नसीब कोई हो ही नहीं सकता। और सच कहूं, खुश नसीबी की दास्तां तभी लिखी जाती है जब आपके द्वारा किसी को खुशियां मिलती है।